हेलो दोस्तों, आप सभी को जय गणेश देवा। और आज हम सुनेंगे दादी माँ गणेश जी की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश सबसे प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं, जिन्हें बाधाओं का निवारण और शुरुआत के भगवान के रूप में जाना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या घटना की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दादी माँ गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही गणेश जी की कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी और भक्ति भावना से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। तो हम शुरू करते हैं दादी माँ गणेश जी की कथा। दादी माँ गणेश जी की जो कहानी है वो बहुत ही आकर्षित करने वाली कहानी है। दादी माँ और गणेश जी की कहानी यह है कि माँ एक पवित्र महिला थी जो भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी। भगवान गणेश के प्रति उनकी गहरी भक्ति थी और वह अक्सर हर दिन बस भगवान गणेश की पूजा करती थी। एक दिन दादी माँ ने भगवान गणेश को उनके सभी आशीर्वादों के लिए उनकी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक विशेष भेंट देने का फैसला किया। दादी माँ ने अपनी ज़रूरत की सभी सामग्री इकट्ठी की और भगवान गणेश की मोदक नामक एक मीठा व्यंजन बनाना शुरू कर दिया, जिसे भगवान गणेश का पसंदीदा भोजन माना जाता है। जब वह पकवान बना रही थी, उसने महसूस किया कि उसके पास एक महत्वपूर्ण सामग्री यानी कि गुड़ खत्म हो गया है। गुड़ के बिना मोदक बनना असंभव होता है, इसलिए गुड़ से ही मोदक में मिठास आती है। गुड़ न होने पर दादी माँ के मन में यह प्रश्न आने लगा कि कहीं वे भगवान गणेश को मोदक अर्पित करने से वंचित न रह जाए। मायूस होकर दादी माँ ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वह लापता सामग्री यानी गुड़ को खोजने में उनकी मदद करें। दादी माँ को आश्चर्य करने के लिए एक युवा लड़का उसके सामने प्रकट हुआ, जिसके हाथ में गुड़ का एक टुकड़ा था। और लड़के ने दादी माँ को गुड़ दिया और जैसे अचानक प्रकट हुआ था वैसे ही गायब हो गया। दादी माँ लड़के की मदद के लिए बहुत खुश और आभारी थी। उसने महसूस किया कि वह युवा लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे, जिन्होंने उसे मोदक पूरा करने में मदद करने के लिए एक बच्चे का रूप धारण किया था। उस दिन से दादी माँ भगवान गणेश के प्रति और भी अधिक समर्पित हो गईं और अक्सर वह कहानी सुनाती थी कि कैसे भगवान गणेश उनकी सहायता के लिए आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दादी माँ बूढ़ी और कमज़ोर होती गईं। वही जानती थी कि पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो रहा है और वह मरने से पहले आखिरी बार भगवान गणेश को देखने के लिए तरस रही थी। एक दिन जब वह अपनी मृत्युशैया पर लेटी हुई थी, तभी दादी माँ ने भगवान गणेश का स्मरण किया और भगवान गणेश उसके सामने अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट हुए। दादी माँ और खुशी से भर गईं, क्योंकि उन्होंने अपने भगवान को देखा। वह जानती थी कि उसका समय आ गया और उसने भगवान गणेश से उसे अपने साथ अपने निवास पर ले जाने के लिए कहा। भगवान गणेश उनकी भक्ति से प्रभावित हुए और उनकी इच्छा पूरी की, और इसीलिए दादी माँ ने इस दुनिया को छोड़ दिया और भगवान गणेश के स्वर्गीय निवास में प्रवेश किया, जहाँ उनका खुले हाथों से स्वागत किया गया। उस दिन से दादी माँ और भगवान गणेश अविभाज्य हो गए और कहा जाता है कि वे आज भी एक विशेष बंधन साझा करते हैं। दादी माँ और भगवान गणेश की कहानी भक्ति की शक्ति और एक भक्त और उनके देवता के बीच अटूट बंधन का एक प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, हम हमेशा मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपने विशेष
और विश्वास की ओर मुड़ सकते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जानकी, पार्वती, पिता महादेवा। तो आपको गणेश जी की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जय गणेश।